जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान देश के विकास के संबंध में खींचना चाहता हूँ। हमारे देश के विकास में आज जो बाधा आ रही है, शायद जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। आज देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या एक अवरोध उत्पन्न कर रही है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर हमारा नियंत्रण करना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि परिवार में महिला शिक्षित होगी तो उन्हें इस बात का महत्व मालूम हो सकता है कि परिवार सीमित रखने से हमें कौन कौन से लाभ हैं और सीमित परिवार रखने से हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। इसलिए हमें शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। निरक्षरता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रथम तो यह है कि माँ बाप के पढ़े लिखे न होने पर बच्चे भी प्रायः निरक्षर रह जाते हैं। यह बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस तरह संपूर्ण देश में माता पिता की निरक्षरता लाखों बच्चों के निरक्षर होने का कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और निर्धनता को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रोजगार से सीधे जुड़े होने के कारण उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह में कमी दिखाई देती है। इस संबंध में एक बात तो यह भी है कि अंग्रेज भारत से जाने के पहले जिस शिक्षा पद्धति को यहाँ पर छोड़ गए थे, उस पद्धति ने जनसंख्या बढ़ने में कम योगदान नहीं दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खेतिहर मजदूर, कारखाना मजदूर अपने बच्चों को इस भय की वजह से स्कूल नहीं भेजते कि घर में एक कमाने वाला कम हो जाएगा। फिर ऊपर से स्कूल की वर्दी, किताबों का व्यय और अन्य खर्चे गरीब अभिभावक के अंदर बच्चों को पढ़ाने के रहे सहे उत्साह को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। महोदय, इस प्रकार से खेत में काम करने वाले मजदूर की सोच यह रहती है कि हमको दुगना घाटा उठाना पड़ेगा। इस कारण वह पढ़ाई छुड़ाकर अपनी तरह काम में जुटा लेता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल शिक्षा के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। पहली कक्षा में 100 बच्चे दाखिल होते हैं, उनमें से केवल 23 बच्चे मुश्किल से 8वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गरीबी से तंग हालत इन बच्चों के थोड़ा समझदार होते ही ये निर्धन इन्हें खेत पर काम करने में लगा देते हैं, दुकानों पर भेज देते हैं, कारखाने
में लगा देते हैं, बीड़ी बनाने के कार्य में जुटा देते हैं। उपर्युक्त काम नहीं मिल पाता है तो उन्हें बर्तन साफ करने के विभिन्न कार्य करने में लगा देते हैं, जिससे वे अपने तन ढकने और कम से कम 2 जून रोटी के लिए कुछ कमा सकें। प्रायः निर्धन वर्ग की मजबूरियां उनके बच्चों को पढ़ाई करने से रोक दिया करती हैं। पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। स्टॉप। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान देश के विकास के संबंध में खींचना चाहता हूँ। हमारे देश के विकास में आज जो बाधा आ रही है, शायद जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। आज देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या एक अवरोध उत्पन्न कर रही है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर हमारा नियंत्रण करना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि परिवार में महिला शिक्षित होगी तो उन्हें इस बात का महत्व मालूम हो सकता है कि परिवार सीमित रखने से हमें कौन कौन से लाभ हैं और सीमित परिवार रखने से हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। इसलिए हमें शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। निरक्षरता के अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रथम तो यह है कि माँ बाप के पढ़े लिखे न होने पर बच्चे भी प्रायः निरक्षर रह जाते हैं। यह बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस तरह संपूर्ण देश में माता पिता की निरक्षरता लाखों बच्चों के निरक्षर होने का कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और निर्धनता को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। रोजगार से सीधे जुड़े होने के कारण उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह में कमी दिखाई देती है। इस संबंध में एक बात तो यह भी है कि अंग्रेज भारत से जाने के पहले जिस शिक्षा पद्धति को यहाँ पर छोड़ गए थे, उस पद्धति ने जनसंख्या बढ़ने में कम योगदान नहीं दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खेतिहर मजदूर, कारखाना मजदूर अपने बच्चों को इस भय की वजह से स्कूल नहीं भेजते कि घर में एक कमाने वाला कम हो जाएगा। फिर ऊपर से स्कूल की वर्दी, किताबों का व्यय और अन्य खर्चे गरीब अभिभावक के अंदर बच्चों को पढ़ाने के रहे सहे उत्साह को बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। महोदय, इस प्रकार से खेत में काम करने वाले मजदूर की सोच यह रहती है कि हमको दोगुना घाटा उठाना पड़ेगा। इस कारण वह पढ़ाई छुड़ाकर अपनी तरह काम में जुटा लेता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ बाल शिक्षा के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। पहली कक्षा में 100 बच्चे दाखिल होते हैं, उनमें से केवल 23 बच्चे मुश्किल से 8वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि गरीबी से तंग हालत इन बच्चों के थोड़ा समझदार होते ही ये निर्धन इन्हें खेत पर काम करने में लगा देते हैं, दुकानों पर भेज देते हैं, कारखाने में लगा देते हैं, बीड़ी बनाने के कार्य में जुटा देते हैं। उपयुक्त काम नहीं मिल पाता है तो उन्हें बर्तन साफ
करने के विभिन्न कार्य करने में लगा देते हैं, जिससे वे अपने तन ढकने और कम से कम 2 जून रोटी के लिए कुछ कमा सकें। प्रायः निर्धन वर्ग की मजबूरियां उनके बच्चों को पढ़ाई करने से रोक दिया करती हैं। पहले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।